देखो इसमें आज जो भारत संबंधित करंट अफेयर है तो उसको भी मैप से देखना है। पहले तो जो जो स्थान लोकेट करूंगा उन सभी स्थान को आप थोड़ा ध्यान से देखते रहना। देखो कल हम लोग पढ़े थे, शायद सैन्य अभ्यास पढ़े थे जो कल आए थे, मिलिट्री एक्सरसाइज। आज अपन पढ़ने वाले हैं इसमें भारत के वो स्थान जहां पर 2023 में कुछ घटनाएं घटी हैं। ठीक है, तो पहला स्थान हमको यहां पर मिलेगा, वो रहेगा दिल्ली। क्या रहेगा? दिल्ली। दिल्ली में तीन चीज बता रहा हूं। पहला पॉइंट तो ये है कि यहां पर भारतीय निर्वाचन आयोग का, ठीक है, किसका हम बोल रहे हैं? भारतीय निर्वाचन आयोग का दूसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। क्या हुआ यहां पर? दूसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। ये कहां पर हुआ है आपका? दिल्ली। ठीक, पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट देखते हैं यहां पर दिल्ली में ही। दिल्ली में यहां पर पूरे अब तक का विश्व का पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन, बौद्ध शिखर सम्मेलन, ये भी कहां पर हुआ है आपका? दिल्ली में। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इसी में जैसे आप लोग 26 जनवरी को मनाते हो गणतंत्र दिवस, और उस तारीख को हम लोग क्या करते हैं, उस तारीख को हम किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को बुलाते हैं विशेष अतिथि के रूप में। तो जब दिल्ली में 74वीं गणतंत्र दिवस को मनाया गया, 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, तो इस 74 गणतंत्र दिवस समारोह में जो विशेष या मुख्य अतिथि थे, चीफ गेस्ट थे, वो कौन थे? तो क्वेश्चन क्या आएगा कि इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह में जो हमारे प्रमुख मुख्य अतिथि कौन थे? तो वो थे मिस्र के राष्ट्रपति। कौन थे वो? मिस्र के राष्ट्रपति। इनको हमने बनाया था चीफ गेस्ट, और उनका नाम है अब्दुल फत्ताह अल सीसी। तो नाम फिर से थोड़ा टफ है, लेकिन आपको पूरा दिक्कत वाला बात नहीं, केवल आप ये नाम लास्ट का याद रखो जो आपको सरल पड़ेगा। क्या रहेगा? अल सीसी रहेगा। अपने कोई मतलब नहीं पूरा नाम क्या लिखने तो आएगा नहीं, केवल टिक बस मारना है। तो क्या नाम होगा? पूरा नाम क्या होगा? अब्दुल फत्ताह अल सीसी, जो राष्ट्रपति हैं कहां के? मिस्र के। अब मिस्र के राष्ट्रपति हैं तो मिस्र को लोकेट भी करेंगे थोड़ी देर में, पहले और फैक्ट को कलेक्ट कर लेते हैं। मिस्र कहां पड़ता है वो सब बात की बात है, फिर चलेंगे। देखो 74वें इस गणतंत्र दिवस समारोह में क्या हुआ कि जब झांकियां निकलती हैं, तो इस दिवस में जब झांकियां निकली तो उन झांकियों में पहला स्थान और दूसरा स्थान किसको मिला? तो पहला स्थान मिला है उत्तराखंड को। किसको मिला है? ये उत्तराखंड को। और दूसरा स्थान मिला है महाराष्ट्र को। किनको मिला है? महाराष्ट्र। ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट हो गए दिल्ली के समकक्ष। अब दिल्ली के बाद यहीं पर देखो किनारे में एक शहर पड़ता है, एक राज्य पहले सुने होंगे, पहले उस राज्य का नाम अरुणाचल प्रदेश। क्या पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश। और हमारे भारत का जो पूर्वी बिंदु है, जो ईस्टर्न पॉइंट है, ये भी कहां पड़ता है अपने को? अरुणाचल प्रदेश। वो पड़ेगा ही, ईस्टर्न पॉइंट है। तो इस पूर्वी बिंदु का नाम क्या है? इसका नाम पड़ता है अंजवाल। क्या नाम इसका? अंजवाल। ये भूगोल में यहां या तो कहीं पढ़े होंगे कि हमारे पूरे भारत का जो पूर्वी बिंदु है ये कौन से राज्य में पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। और उस बिंदु का नाम क्या है? अंजवाल। मतलब पहला पॉइंट तो यही हो गया कि अंजवाल भारत का पूर्वी सीमांत बिंदु है। क्या है ये?
पूर्वी सीमांत बिंदु, ईस्टर्न पॉइंट जो कहलाता है, ठीक है, तो वो है अंजवाल। और इसी में जो एक सम्मेलन हुआ है, उस सम्मेलन को हम लोग बोलते हैं वाइब्रेंट विलेज सम्मेलन। तो क्या क्वेश्चन पूछेगा, वाइब्रेंट विलेज सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ है आपका, अंजवाल में। ये राज्य कौन सा पड़ेगा अपने को, अरुणाचल प्रदेश। सही बात है, अरुणाचल प्रदेश में एक राज्य पड़ता है, राज्य अरुणाचल प्रदेश है, स्थान का नाम क्या रहेगा, अंजवाल। और वहीं पर हमने बोला है, क्या बनाया हमने, तो क्या बोलते हैं इसको, वाइब्रेंट विलेज सम्मेलन। कहां पर आयोजित करेंगे, अंजवाल में। वो राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। तो इसके अंतर्गत क्यों, आखिर इसका उद्देश्य क्या है, अगर पूछेंगे तो इसका उद्देश्य यह है कि जो हमारे चीन से लगे हुए क्षेत्र हैं, चीन से संलग्न क्षेत्र हैं, उस चीन से संलग्न क्षेत्र को आर्थिक और सामाजिक सुविधा प्रदान करना। आर्थिक और कौन सी सुविधा, सामाजिक सुविधा, नहीं तो इसका फायदा कौन उठा लेगा, चीन। और देखो अरुणाचल में कुछ जगह है, जैसे अगर ये जगह का नाम सुने होंगे शायद, इसको बोलते हैं हम लोग तवांग। क्या पड़ता है ये, तवांग। एक ये वो भाग है अरुणाचल का जहां पर बार बार चीन दावा ये करता है कि ये क्षेत्र तो मेरा है, और इसको लेके कई बार झड़प भी हुई है। दूसरा स्थान हमको मिलेगा इसी में ही, जैसे आप कभी सुने होंगे तो यहां पर दो स्थान मिलता है, एक का नाम है कालिनपांग। क्या नाम पड़ेगा, कालिनपांग। और दूसरे का नाम पड़ता है खोखराझर। क्या नाम पड़ेगा, खोखराझर। ये दोनों पड़ते हैं वेस्ट बंगाल में। दोनों कहां पड़ेंगे, वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल के इन दोनों स्थान पर, इन दोनों स्थान को हम लोग कहते हैं, इसको कहा जाता है चिकन नेक कहा जाता है। क्या बोलते हैं हम इसको, चिकन नेक। चिकन नेक का मतलब क्या है, अगर ये पूछेगा कि जैसे भारत को पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट से जोड़ने वाले बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, चिकन नेक बोलते हैं। क्लियर है। और इसलिए भारत का सबसे मोस्ट सेंसिटिव एरिया कहलाता है, जहां पे मिलिट्री ऑलवेज टाइम एक्टिव रहती है, क्योंकि ये कटा तो फिर ये भी कटा। और चिकन का ये गर्दन है, जिसे कहते हैं चिकन नेक, तो ये हत्या हो जाएगी, सीधी सी बात है। और यहां पर चाइना बार बार, अभी देख सकते हो, जैसे यहां पर हमको मिलता है सिक्किम, यहां मिलेगा नेपाल। तो सिक्किम में यहां पर आप देखे होंगे दोकलाम करके हुआ था। क्या था, दोकलाम। तो यहां पर बीच में दिक्कत हो रहा था, तो जिस साल दोकलाम में दिक्कत हुआ, पूछा दोकलाम विवाद क्या है, किनके बीच में है, तो भारत और चीन के बीच में। वैसे ही एक समय पूछा था तवांग विवाद क्या है, तवांग विवादित क्षेत्र कहां पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। कौन हथियाना चाहता है, चीन। तो उन गांवों को हम क्या करें, सुरक्षा प्रदान करते हैं, भाई तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे साथ भारत खड़ा हुआ है। तो इसी वजह से हमने यहां पर बोला कि एक कार्यक्रम चलाया गया है, उस कार्यक्रम का नाम क्या है, वाइब्रेंट विलेज सम्मेलन। क्या बोलते हैं हम इसको, वाइब्रेंट विलेज सम्मेलन। अब नीचे आते हैं, और जैसे हमको अगला स्थान मिलेगा उसको अपन क्या बोलते हैं, वो थोड़ा लोकेशन पड़ेगा अपने को उड़ीसा में। तो उड़ीसा में दो स्थान है। पहला स्थान पड़ेगा, उसका नाम है राउरकेला। क्या नाम पड़ेगा ये, राउरकेला। राउरकेला में इसके पहले अपन क्या क्या पढ़े हैं, या पहले देखें इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें बनाया गया है एक हॉकी स्टेडियम, और उसका नाम होता है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। क्या नाम इसका, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। और ये हॉकी स्टेडियम अंतरराष्ट्रीय स्तर का है। तो इसमें ऐसी खास बात क्या है, तो इस स्टेडियम की खास बात यह है कि ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया गया है, भारत का नहीं, पूरे विश्व का। तो ये बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो है, ये विश्व का सबसे बड़ा का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम है। और इसी उड़ीसा के बाद, इसी उड़ीसा में दूसरा एक स्थान मिलता है, उसका नाम पड़ेगा भुवनेश्वर। तो दो स्थान बता रहा हूं उड़ीसा में आपको। पहले स्थान का नाम क्या होगा, क्या होगा, राउरकेला। दूसरे का नाम क्या होगा, भुवनेश्वर। तो राउरकेला और दूसरा भुवनेश्वर,
तो भुवनेश्वर में क्या है, देखो भुवनेश्वर के अंतर्गत यहां पर अंतरराष्ट्रीय या विश्व हॉकी वर्ल्ड कप, यहां पर क्या खेला गया है, विश्व हॉकी वर्ल्ड कप। तो इसका आयोजन भारत में हुआ है और ये आयोजन कहां पर हुआ है आपका, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में एक स्टेडियम पड़ेगा, उसका नाम पड़ेगा कलिंगा स्टेडियम। क्या नाम पड़ेगा, कलिंगा स्टेडियम। तो पूछा जाता है कलिंगा स्टेडियम, पहले एक बार क्वेश्चन में स्टेडियम का नाम पूछा गया। जैसे अभी देखो बताया हूं, कल या परसों बताया हूं कि 2023 में जो हमारा फीफा अंडर-17 महिला का जो वर्ल्ड कप है किस स्टेडियम में खेला गया, ये पूछा है। ये इस साल के प्रीलिम्स के क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दिए होगे तो डी.वाई. पाटिल था, बताया हूं ना। तो वैसे ये भी स्टेडियम ही है, ये भी पूछ सकते हैं। तो नाम क्या है इसका आपका, कलिंगा। क्योंकि कलिंगा है तो उड़ीसा का पहले नाम था, तो इससे कलिंगा स्टेडियम याद रखिएगा, ठीक है। तो कलिंगा स्टेडियम में भुवनेश्वर के अंतर्गत यहां पे खेला गया वर्ल्ड कप। और इस वर्ल्ड कप के अंतर्गत ध्यान रखना कि ये वर्ल्ड कप कौन से क्रम का है, तो ये 15वें क्रम का वर्ल्ड कप है। और इस वर्ल्ड कप का जो विजेता है वो विजेता है जर्मनी। कौन है, जर्मनी। और जो उपविजेता है उसका नाम है बेल्जियम। एक जर्मनी है और दूसरा क्या है, बेल्जियम। ये दोनों के दोनों इस 15वें वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप के विनर हैं। विनर कौन है, जर्मनी, और उपविजेता कौन है आपका, बेल्जियम। फिर देखो इसी में जो एक और लोकेशन बचेगा वो रहेगा उड़ीसा के ऊपर रहेगा, वेस्ट बंगाल रहेगा। थोड़ा देखते हैं वेस्ट बंगाल को भी। तो वेस्ट बंगाल में जो तटीय क्षेत्र है, उस तटीय क्षेत्र में एक एक्सरसाइज हुआ है और उस एक्सरसाइज का नाम क्या है देखते हैं। तो उस एक्सरसाइज का नाम पड़ता है, उसको बोला गया है त्रिशक्ति प्रहार बोला गया है। क्या बताया गया है, त्रिशक्ति प्रहार। कल जितने आपने पढ़े सारे के सारे, चाहे वो इकोवेरिन हो, चाहे फिर वो साइक्लोन हो, ठीक है, चाहे वो अल नागा हो, चाहे खंजर हो, चाहे फिर उधर आपका नोमैटिक एलिफेंट हो, कल पढ़े हैं ना ये सब। तो कल वाली क्लास में जो पढ़े उनको याद होना चाहिए। उसमें से एक और ऐड कर, जैसे कल बताया था वो तर्कस, क्या बताया था, तर्कस। भारत और अमेरिका के बीच हुआ सैन्य अभ्यास था, ठीक है, भारत और किनके बीच में, अमेरिका। तो वैसे ही त्रिशक्ति प्रहार किनके बीच में हुआ है, ये है सैन्य अभ्यास है ये। तो ये सैन्य अभ्यास के बीच में, ये जो सैन्य अभ्यास है, ये अभ्यास किनके बीच में हुआ है अगर ये पूछेगा, ये दो देश के बीच में हुआ। दो देश नहीं, हमारे देश में जो हमारी इंडियन आर्मी है, उस इंडियन आर्मी के साथ में जो हमारा सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, ये दोनों मिलकर के किए हैं, एक्सरसाइज किया। क्या नाम है उसका, त्रिशक्ति प्रहार। कहां पर किया गया है आपका, वेस्ट बंगाल, ठीक है। वर्ल्ड कप खेला गया है, कौन सा वर्ल्ड कप आपका, हॉकी वर्ल्ड कप। कहां पर खेले हो आप, तो कलिंगा स्टेडियम। किधर पड़ता है वो, भुवनेश्वर। और कौन से क्रम का है वो, 15वें। तो क्या क्या पूछ सकते, कौन से क्रम का हॉकी वर्ल्ड कप था, कहां खेला गया, कौन जीता, कौन जीता, जर्मनी जीता। ये इधर की बात हुई। फिर चलते हैं सेंट्रल इंडिया में, हमको दो शहर मिलेंगे। वो शहर रहेंगे मध्य प्रदेश के और एमपी के दोनों शहर, जिसमें एक का नाम है भोपाल और दूसरे का नाम है इंदौर। तो एमपी में पहले शहर का नाम है भोपाल और एक का नाम है इंदौर। तो पहले भोपाल को देखते हैं इसमें क्या विशेषता है, क्या इसमें करंट जुड़ा हुआ है। तो भोपाल के अंतर्गत पहला पॉइंट आपको मिलेगा कि इसी भोपाल में हमारे भारत का 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेला गया। कौन सा एडिशन है वो, 5वां एडिशन है। अभी एडिशन की बात कर रहे थे तो हमको मिल गया हॉकी का कौन सा है आपका, 15वां एडिशन। यहां अभी बता रहा हूं कौन सा एडिशन आपको, ये 5वां एडिशन। ऊपर देखो भारतीय निर्वाचन आयोग का जो आप सम्मेलन कराए हो वो अंतरराष्ट्रीय स्तर का कौन से क्रम का, वो दूसरे क्रम का। और वहीं पर वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कौन सा है, ये पहले नंबर का। और गणतंत्र दिवस कौन सा है, 74 नंबर। तो क्रम पूछ सकता है, अभी तो केवल 4 ही है। पिछला नोबल का देखो, फीफा का देखो, ओलंपिक्स का देखो, कितना सारा हो जाता है। यही तो फंसते हो, 2 दिन पढ़ के
करंट नहीं पढ़ सकते, दिक्कत ये है। आपको रोज सारी क्लासेस को रिवाइज करना पड़ा, तब जाके करंट हाथ में आता है। ठीक है, तो 5वें नंबर का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, इसका आयोजन कहां पर किया गया है? भोपाल। और इसमें जो विनर रहा है, इसमें जो विनर है, जो विजेता है, वो विजेता कौन है तो बता देते हैं। इस विजेता का नाम है, सर्वाधिक पदक किसने जीता है? महाराष्ट्र। सेकंड नंबर पे रहेगा हरियाणा। क्या रहेगा? हरियाणा। थर्ड में कौन रहेगा? मध्य प्रदेश। तो होस्टिंग जिसने किया था मध्य प्रदेश ने, वही तीसरे स्थान पर है। और पहले स्थान पर कौन रहेगा? महाराष्ट्र। सेकंड में क्या रहेगा? हरियाणा। थर्ड में क्या रहेगा? मध्य प्रदेश। इसी भोपाल में जो एक गेम खेला गया है, उसका नाम है ISSF। क्या बोला गया है इसको? ISSF। आई से बनता है इंटरनेशनल, एस से बनेगा शूटिंग, एस से बनेगा स्पोर्ट्स, और एफ से बनता है फेडरेशन। ठीक, तो ISSF का फुल फॉर्म अगर पूछेगा इसका संबंध कौन से खेल से है, तो क्या बताओगे? आपका शूटिंग से है। और इसमें जो विनर रहा है, जो विजेता रहा है, वो हम ही रहे, अर्थात कौन रहा है? आपका भारत। ठीक है, फिर चलते हैं यहीं पर MP में आपको मिलेगा, उस शहर का नाम फेमस है, सब जानते हो, जैसे भोपाल फेमस है वैसे वही फेमस है, उसी के पास पड़ता है, उसको कहते हैं इंदौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इंदौर। तो इंदौर में क्या मिलेगा? देखो, ये मिलेगा आपको प्रवासी भारतीय दिवस। क्या मिलेगा आपको? प्रवासी भारतीय दिवस। और ये प्रवासी भारतीय दिवस का जो संस्करण है, ये 17वें नंबर का है। कौन से नंबर का है ये? 17वें। फिर वही बोलूंगा, बौद्ध सम्मेलन पहले नंबर का, निर्वाचन वाला दूसरे नंबर का, गणतंत्र दिवस कौन सा नंबर का? चौथे नंबर का, यूथ गेम कौन सा नंबर का? 5वें नंबर का। ठीक है, उधर हमारे पास जो ये बताया गया है, जो हमारे पास हॉकी वर्ल्ड कप है, कौन सा नंबर का ये? ठीक है, तो ये क्रम याद रखना, थोड़ा सा समय लगेगा, बट धीरे धीरे आपको करंट की चीजें याद होंगी। प्रवासी भारतीय दिवस यहां पर 17वें नंबर का है इंदौर में। और इसमें विशेष बात यह है कि प्रवासी भारतीय दिवस हम मनाते कब है? तो गांधी जी के आगमन पर। तो गांधी के भारत आगमन पर, महात्मा गांधी के भारत आगमन पर इसका आयोजन किया जाता है। किसका? प्रवासी भारतीय दिवस, PVD बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? PVD। पी से क्या होगा? प्रवासी, ठीक है, और बी से भारतीय, और डी से दिवस का आयोजन ये किसके रिकमेंडेशन पर किया जा रहा है? किसने इसको रिकमेंड किया था? उसका नाम था LM सिंघवी। नाम सुने पहले? नहीं सुने हो? लक्ष्मीमल सिंघवी नाम है इनका। इन्होंने लोकल गवर्नेंस पे ध्यान दिया था, रिकमेंडेशन की थी। ठीक है, माने जो स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं ना, पंचायत सिस्टम, नगरीय निकाय, उस पर रिकमेंडेशन करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? LM सिंघवी। बलवंत राय मेहता, अशोक राय मेहता, ठीक है, लक्ष्मी, ये क्या बोलते हैं आपके, है ना, LM सिंघवी। और उधर क्या नाम उसका, एक और, क्लियर है? तो वो सब उसमें आप पढ़िए, क्या बोलते हैं, पंचायती राज व्यवस्था में GV राव समिति, सिंघवी समिति, सब वहां पे पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित करने की सिफारिश पेश करते हैं। तो उन्होंने बोला कि क्यों ना गांधी जी के इस आगमन को, और ये आगमन हुआ था, ये हुआ था 9 जनवरी 1915 को। कब हुआ था? 9 जनवरी 1915। लेकिन 1915 से नहीं मनाते हम लोग, ये हमने 2000 के आसपास शुरुआत की इसकी। तो 17वें नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस, ये आयोजन तो हुआ इंदौर में, बट इसमें विशेष क्या है? देखो, इसके अंतर्गत विशेष जो है हमारे लिए वो क्या है? इस आयोजन में हमने 2 लोगों को इनवाइट किया, एक कहलाते हैं मुख्य अतिथि और एक कहलाते हैं विशेष अतिथि। तो मुख्य अतिथि के तौर पर और विशेष अतिथि के तौर पर, मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया गया था, एक कंट्री है उसका नाम है गुयाना, अभी बताऊंगा आपको मैप में
कंट्री का नाम देख लिया हो, क्या नाम इसका? गुयाना। तो गुयाना के जो राष्ट्रपति हैं, गुयाना के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है, गुयाना के राष्ट्रपति का नाम है मोहम्मद इरफान अली। अभी आपने 74वें गणतंत्र दिवस में एक और देश के राष्ट्रपति को बुलाया है, मिस्र के राष्ट्रपति थे, उनका नाम क्या है? अब्दुल फताह अल सीसी। अभी फिर से एक मुस्लिम टाइप से लोग आ रहे हैं, वो कहां से हैं? आपके गुयाना से हैं, और उनका नाम क्या? मोहम्मद इरफान अली। अलग अलग इवेंट में सेट करना, उधर आपके गणतंत्र दिवस में आएंगे और एक इसमें आएंगे प्रवासी भारतीय दिवस में आएंगे। और यहां पर एक कंट्री पड़ता है उसी के पास में, मैप में देखेंगे, उसका नाम है सूरीनाम। क्या नाम रहेगा? सूरीनाम के राष्ट्रपति, उनका नाम है चंद्रिका प्रसाद सांतोखी। क्या नाम उनका? चंद्रिका प्रसाद सांतोखी। ये कहां के राष्ट्रपति हैं? आपके सूरीनाम। तो उनको बुलाया गया, बट ध्यान रखने कौन से पद पर है? ये हैं आपके, कौन से पद पर हैं? मुख्य अतिथि, और ये रहते हैं आपके विशेष अतिथि रहते हैं। तो नाम समझ में आता होगा, ये हिंदू नाम दिख रहा है, क्या दिख रहा है? चंद्रिका प्रसाद। ठीक है, तो ये भारतीय नहीं है, भारतीय मूल के लोग हैं, तो विदेश में है और विदेश के राष्ट्रपति के तौर पे काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। ठीक, ये हुआ। इसी के साथ साथ और जो स्टेट अब देखते हैं, इसमें तो चलो काफी इंगेज हो गया, या इसको पहले देख लो क्या क्या बोला गया इसमें, कहां कहां लोकेट किए। दिल्ली लोकेट किए 3 पॉइंट, एक हमको मिला अंजवाल में 1 पॉइंट, 4 हो गया। फिर हम चले वेस्ट बंगाल में, एक की हमने किया एक्सरसाइज। फिर हमने उड़ीसा में 2 बताया, एक क्या रहेगा? राउरकेला, और एक क्या रहेगा? भुवनेश्वर। एमपी में 2 है, भोपाल, और क्या रहेगा? इंदौर। ठीक है, फिर अगले मैप में चलेंगे तो यहां पे आपको क्या मिलेगा देखते हैं, कुछ और स्थान। फिर अपन वर्ल्ड के मैप में चलेंगे ताकि आपको स्थान दिखाया जा सके। देखो इस मैप में कुछ और स्थान, जैसे कि मान लो केरल के अंतर्गत एक शहर मिलेगा, उसका नाम पड़ेगा कन्नूर। क्या नाम इसका? कन्नूर। और कन्नूर में यहां पर आपको मिलेगा राष्ट्रीय लाइब्रेरी कांग्रेस। क्या बोलते हैं हम इसको? राष्ट्रीय लाइब्रेरी कांग्रेस का आयोजन कहां पर हुआ है? कन्नूर। ये किधर पड़ता है? केरल। और यहीं पर आपको मिलेगा नागपुर। नागपुर कौन से राज्य में? ये मत पूछना, कहां है आपका? महाराष्ट्र। और दूसरा यहीं पर कर्नाटक में एक मिलेगा आपको बेंगलुरु, बेंगलुरु कर्नाटक में, और एक आपको मिलेगा गोवा। बैक टू बैक 3 नाम, और ये आपको कन्नूर चौथा, नागपुर, गोवा, बेंगलुरु, और क्या है आपका केरल में? क्या नाम है? कन्नूर। ठीक, तो नागपुर में देखो एकदम इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, 108वें नंबर का जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है, और ये 2023। देखो कांग्रेस का मतलब पार्टी नहीं होती, सभा होती है। जनसभा को हम लोग क्या बोलते हैं? कांग्रेस बोलते हैं। मतलब जब बहुत सारे लोग होते हैं उसको हम बोलते हैं कांग्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कांग्रेस। तो ऐसे ही भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 2023वां संस्करण ये कहां पर किया गया? आपका नागपुर में किया गया है। ठीक है, और जिस संस्थान में किया गया, संस्थान का नाम भी याद रख लो, राष्ट्रीय संत तुड़कोजी महाराज। ठीक है, विज्ञान संस्थान, क्योंकि एक बार यही कांग्रेस आयोजन हुआ था। ठीक है, और वो आयोजन हुआ था एलपीयू में, जब आप सुनते हो कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ऐड आता है उसका, तो उसमें राज्य नहीं पूछा था, उसमें संस्थान पूछ लिया था। दिक्कत ये,
तो इसलिए जब मान लो ये पूछे कि स्थान, तो स्थान तो बन जाए काम, क्या नाम इसका, नागपुर। लेकिन जब संस्थान पूछेगा तो आपको फिर याद करना पड़ेगा, क्रम भी याद करना पड़ेगा, संस्थान भी याद करना पड़ेगा, और राज्य का नाम भी याद करना पड़ेगा, शहर का नाम भी याद करना पड़ेगा। और क्रम यहां पे क्या मिल गया, 108। कब हुआ है, 2023। कहां पर हुआ है आपका, नागपुर। और यहां पे कुछ याद नहीं आता, इसको याद कर लो, क्या नाम इसका, तुड़कोजी महाराज। राष्ट्रीय संत याद करके मत चले जाना, बहुत सारे संत का नाम दे देगा। तुड़कोजी महाराज, क्या रहेगा उसका नाम, तुड़कोजी महाराज। फिर चलेंगे, अगला स्थान मिलेगा अपने को गोवा। क्या मिलेगा अपने को, गोवा। गोवा में यहां पर ध्यान रखेंगे, गोवा में जो अधिवेशन होगा उसको हम बोलते हैं राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन। क्या होगा ये, राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन। ये आयोजन कहां पर हुआ है आपका, गोवा में। और ये याद रखना कि इसका जो क्रम कौन सा है, ये 23वें क्रम का है। कौन से क्रम का है ये, 23वें क्रम का है। और इसी हाथ में ध्यान रखना कि गोवा के जो राज्यपाल अभी हैं वर्तमान में, उन राज्यपाल का नाम क्या है, उनका नाम है श्रीधरन पिल्लई। क्वेश्चन में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पूछ लिया जाता है कि भाई जैसे मान लो कुछ नया नया पद स्थापना होता है, इस राज्य के नए राज्यपाल किनको नियुक्त किया गया, हमारे यहाँ देख लो नया राज्यपाल आए हैं, ठीक है, वो राज्य हमारा करंट में बन सकता है, देखेंगे उसको। जिन जिन राज्यों में नए नए पदस्थापना होती है, जैसे मान लो अभी इलेक्शन हुआ है कर्नाटक में, वहां पर चुनाव जीते हैं, सिद्धारमैया को क्या बनाया गया है, वहां का मुख्यमंत्री बनाया है ना, मालूम है। वैसे ही पूछ लेगा कितने मतों से जीते हैं, पार्टी को कितने वोट मिले, कितनी विधानसभा सीटें होती हैं, तो उसमें हम संविधान काउंट नहीं करेंगे, वो करंट है। वो क्या है, वो करंट। कितनी विधानसभा सीटें वहां पर, 224। कितना रहेगा, 224। तो ये भी याद होना चाहिए। ऑप्शन में 223 भी रहेगा, 24 भी रहेगा, 25 भी रहेगा, 26 भी रहेगा। जितना आप जुड़ के रहेंगे उतना आपको फायदा रहेगा। फिर दिक्कत ये कि सभी विधानसभा सीट याद होनी चाहिए, ठीक है। हर राज्य का विधानसभा सीट, हमको अपने राज्य का नहीं पता है। 90 कितना है, 90 उतना ही है ना। और लोकसभा सीटों की टोटल संख्या अगर पूछा गया तो लोग सोचे कि टोटल पूछ रहा है तो 11 और 5 16 मार के आ गए, जबकि लोकसभा सीट कितनी यहाँ पे 11, राज्यसभा कितनी है 5। पूछा गया राज्य में सांसद कितने, समझ नहीं पाए लोकसभा की राज्यसभा। कई लोग तो राज्यसभा के सांसद को सांसद नहीं मानते हैं। अरे तुम्हारे मानने से क्या होता है ना, वो भी तो 11 और 5 कितना होता है, भले हम नहीं चुने तो क्या हो, लेकिन है तो सांसद। तो क्वेश्चन देख के टिक मारा करो। ऑप्शन में 11 भी रहे, खुशी खुशी मारे 11, उसका पूरा 13 ही हो गया मान के चलो। तो इस बात को ध्यान रखना, ये एकदम सस्ता और एकदम मस्त क्वेश्चन रहता है जिसको आप गलत करके आते हो, अब फिर बोलते हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। वो ये प्रश्न रहते हैं, ये वो प्रश्न रहते हैं जिनको आपको सही करना ही पड़ेगा, तब जाके फाइनली सिलेक्शन की संभावना बनती है। मैंने इजी को गलत नहीं करना, ये बोला टफ गलत हो जाए एक बार मान लो चल जाएगा, लेकिन इनके गलत होने से काम नहीं बनने वाला, ठीक है। तो क्या नाम है राज्यपाल का, क्या नाम है गोवा के, श्रीधरन पिल्लई। और यहां पर देखना कि गोवा शहर एक, अब जो इससे जुड़ा हुआ हमारा जो फैक्ट है, इसी किनारे एक नदी बहेगी, उसको याद रखना, अब ये चर्चा में है, उसका नाम है मंडोवी नदी। क्या नाम उसका, मंडोवी नदी। और मंडोवी नदी का एक नाम पड़ता है महादाई। क्या पड़ेगा ये, महादाई। दोनों नदी, ठीक है, इसी राज्य के अंदर से बहेगी, एक ही नाम है दोनों का, और दोनों जल विवाद से होते हैं, दोनों का जल विवाद से संबंध है। तो महादाई जल विवाद ये रहेगा गोवा के बीच में, साथ में गोवा के ऊपर पड़ता है महाराष्ट्र, और गोवा के नीचे क्या पड़ता है अपने को, कर्नाटक। ये तो मैप समझ में आता होगा, गोवा के ऊपर क्या पड़ेगा, महाराष्ट्र, नीचे क्या पड़ेगा, कर्नाटक, तीनों के बीच नदी जल विवाद है। महादाई जल विवाद सीजीपीएससी 2020 का प्रश्न पूछा गया है, करंट में मुद्दा था, तो हो सकता है रिपीट कर दे प्रश्न को फिर से, सुलझ तो रहा नहीं रहे। जैसे हमारा विवाद देखो, महानदी जल विवाद किनके बीच में है, तो एकदम सरल है, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ और बाजू जहां जाती कौन सा है, उड़ीसा। दिक्कत तो वहां है जब सीमा पर कोई नदी बहती है, और इसके साथ समस्या वही है, ये तीनों राज्यों में इसका विवाद है। राज्य कौन कौन से हैं, गोवा, फिर महाराष्ट्र और कर्नाटक। नाम क्या है उसका, महादाई जल विवाद, उसी को मंडोवी कहते हैं। उसी के तट पर शहर कौन सा रहता है आपका, गोवा, ठीक। फिर चलते हैं यहां पर आगे, तो गोवा के बाद ये केरल हो गया, बेंगलुरु। बेंगलुरु में यहां पर 14वें नंबर का जो एयर इंडिया शो किया गया है, या एयर इंडिया
एयर इंडिया शो का आयोजन, ये आयोजन कहां पर हुआ है आपका? बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में एक शहर, एक स्थान पड़ता है, उसको बोलते हैं यह लंका। क्या है उसका? यह लंका। तो यह लंका स्थान का नाम है, वहीं पर हुआ है आयोजन। कौन से नंबर वाले का? 14वें नंबर के एयर इंडिया शो का आयोजन कहां पर हुआ है बोलने से? बेंगलुरु में हुआ है। अब कुछ ऐसे फैक्ट जो नॉर्मल वेब से पढ़े जाएंगे उसको, जैसे एक सम्मेलन है, उसका नाम है विश्व हिंदी सम्मेलन। क्या बोलते हैं हम इसको? विश्व हिंदी सम्मेलन। भले हिंदी सम्मेलन है तो क्या हुआ, लेकिन चूंकि हिंदी बोलने वाले लोग पूरे विश्व में फैले हुए हैं और हिंदी पूरे विश्व में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, तो हिंदुस्तानी की संख्या भी देखो विश्व में सबसे ज्यादा है, फिर भी टॉप थर्ड में इस्लाम मतलब उर्दू भाषा और जो क्रिश्चियनिटी भाषा, दोनों के बाद हमारा स्थान आता है। इंडिया माने भारतीय भाषा का इस्तेमाल पूरे वर्ल्ड में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा होती है हिंदी। तो इस भाषा का जो, इस सम्मेलन का जो आयोजन है, ये आयोजन भारत में नहीं हुआ है, ये आयोजन हुआ है एक कंट्री, उसका नाम पड़ता है फिजी। क्या नाम पड़ता है उसका? फिजी। और फिजी में जो शहर, उसका नाम पड़ता है नाडी। क्या नाम पड़ेगा? नाडी। और इसी से जुड़ा जो एक और फैक्ट है कि इसमें शामिल मेंबर्स कितने हैं, इसमें कितने मेंबर शामिल हुए? 10। तो इसमें टोटल याद रखना कि 50 देश शामिल हुए थे। कितने शामिल हुए थे? 50। और इसी से जुड़ा एक फैक्ट यह है कि हम लोग विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, अगर यह पूछा जाए, और एक दूसरा हम मनाते हैं एक राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो दोनों के डेट्स अलग अलग हैं। तो विश्व हिंदी दिवस ये मनाया जाता है, ये मनाते हैं हम लोग 10 जनवरी को। कब मनाते हैं हम लोग? 10 जनवरी। और जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं हम लोग 14 सितंबर, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को इसको हिंदी के रूप में शामिल किया गया था। एक है आपका 10 जनवरी और एक क्या है आपका 14 सितंबर। ठीक है, ये हुआ यहां पे विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में। और इसी के साथ साथ अब थोड़ा लोकेट कर लेते हैं, जैसे एक और चीज समझोगे उसको मैप से समझो, ज्यादा अच्छा रहेगा। जितना कंट्री का नाम लिया हूं सबको लोकेट कर रहा हूं, एक बार कंट्री का नाम फिर से देख लेते हैं कंट्री कौन कौन सा हमको देखना है मैप में। ठीक है, तो ये तो खैर इंडिया के नाम है। कुछ स्थान जहां से हमने बुलाए हैं, चीफ गेस्ट बुलाया गया है। ठीक है, जैसे यहां पर एक कंट्री मिलेगा, उसका नाम क्या है आपका? मिस्र। अब मैप में आना है, ठीक है, ध्यान रखें। तो यहां पर एक है, यहां पे क्या नाम है इसका? जर्मनी। ये क्या रहेगा? बेल्जियम। ठीक है, ये उत्तराखंड है, यूनाइटेड किंगडम नहीं है ना, उत्तराखंड है। और फिर यहां पर जैसे और नाम मिलता है, यहां पर देखो, एक का नाम, इसका नाम क्या है? गुयाना, और एक का नाम है सूरीनाम। ठीक है, ये सारे नाम हमको देखने हैं फिलहाल मैप में। और जो अभी आपको लोकेट कर रहे थे फिजी, कौन सा कंट्री था वो? फिजी। तो फिजी कहां पर मिलेगा देखते हैं, यहां पर फिजी कहां रहेगा, जैसे ये फिजी की बात कर रहे हैं। तो देखो मैप में कहां पर आपको लोकेट करने मिलेगा। इस वर्ल्ड वाले मैप का भी यूज करते हैं अपन, ठीक है ना। तो अभी पहला कंट्री अपने देखा था वहां पर, उस कंट्री का नाम था मिस्र। क्या नाम था? मिस्र। ये देखो मिस्र आपको मिलेगा अफ्रीका में। यहीं पर इजिप्ट है, यहीं पर मिस्र है, मिस्र की राजधानी है। ठीक है, उसको बोलते हैं कास्त्रो करके नाम है यहाँ पर। तो ये इजराइल के पास, इजराइल है पास में यहीं पर, और ये इजिप्ट शहर अपने को मिलेगा, ये इजिप्ट। ठीक है, ये हुआ। दूसरा हमने बोला है यहां पर एक कंट्री फिजी, बता देता हूं फिजी कहां पर। देखो फिजी कहां पर मिलेगा? ये मिलता है प्रशांत महासागर में। कहां मिलेगा? प्रशांत महासागर। कहां पर है देखो, पहली बात तो ये हमारे पास प्रशांत महासागर, ये पूरा प्रशांत महासागर, बट यहां हमको फिजी नहीं मिलेगा। एक मिलेगा आपको ये अटलांटिक महासागर। क्या मिलेगा आपको? अटलांटिक महासागर। तो भाई उधर प्रशांत, इधर भी प्रशांत महासागर रहेगा। और देखो कहीं पर मिलेगा आपको, इस कंट्री का नाम यहां पर रहेगा फिजी। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के पास में ये मिलेगा फिजी। ठीक,
कि फिजी कंट्री यहां पर, यहीं पर हमने बोला ये हो रहा है विश्व हिंदी सम्मेलन। ठीक, तो प्रशांत महासागर वो भी देखो दो भाग है ना, ये हमारे पास 0 डिग्री, ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये क्या है, ये 0 डिग्री, और ये है आपका 0 डिग्री देशांतर। जहां पर कटते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग घाना की खाड़ी, तो गिनी की खाड़ी। क्या बोलते हैं उसको, गिनी की खाड़ी। ये भी याद रखना कि जहां पर 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर दोनों कटती हैं उसे क्या बोला जाता है, गिनी की खाड़ी। मतलब ये अटलांटिक महासागर के इस साइड पड़ती है। और दो कंट्री मैं आपको बताया हूं, एक जहां से हमने प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि को बुलाया है, एक कंट्री का नाम है गुयाना। क्या नाम है ये, गुयाना। और यहीं पर पड़ता है देखो सूरीनाम, क्या पड़ेगा, सूरीनाम। तो गुयाना के मोहम्मद इरफान अली और सूरीनाम के चंद्रिका प्रसाद सांतोखी, इनको बुलाया है एज अ चीफ गेस्ट, और इनको बुलाया एज अ स्पेशल गेस्ट बुलाया गया। मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि दोनों में अंतर है। क्या पूछ रहा है आपसे, विशेष पूछ रहा है कि मुख्य पूछ रहा है? अगर मुख्य पूछेगा तो कहां करेगा आदमी, वो गुयाना, मोहम्मद इरफान अली। और अगर विशिष्ट पूछेगा तो कहां से रहेगा, वो सूरीनाम से, उसका नाम है चंद्रिका प्रसाद सांतोखी। ठीक, अगर दिमाग नहीं घुमाओगे तो आंख बंद हो जाएगी और फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनेगा। क्वेश्चन बनाने के अपन बैठे इधर, तो क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अगर व्यापम में सिलेक्शन लेना, क्योंकि व्यापम वही है आर या पार, पढ़ने से कुछ नहीं होता। अगर पास हुए तो देने का मतलब है, नहीं तो फिर खत्म। पेपर तो ऐसे बहुत सारे आएंगे, अब तो संभावना ये भी कि पद बढ़ के आएंगे, 500 है तो 500 से बढ़ जाए वो, तो चांस और भी बेहतर बना सकते हो। और 500 में नहीं पाए तो फिर कहां पाओगे। ये वो नौकरी है जिसको एटलीस्ट नौकरी कहते हैं, कम से कम नौकरी, इसको आप लेके कम से कम काम चला सकते हो ना, ठीक है। तो ये गुयाना है और यहीं पर हमको मिलता है सूरीनाम। क्या है उसका, सूरीनाम। सिलेबस में 20 नंबर का दिया हुआ है, कितने नंबर का, 20 करंट। अभी वर्ल्ड में था, इंडिया में हूं, अब अगली क्लास में हम सीजी में जाएंगे, कुछ इंडिया के फैक्ट और पढ़ेंगे, साथ में सीजी जाएंगे। तो यहां पे कौन कौन सा कंट्री उठाया देखो, यहां पर हमको मिल गया इजिप्ट, मिल गया। क्या मिल गया आपको, इजिप्ट। क्या बोलेंगे इसको, इजिप्ट। इसको बोलते हैं मिस्र, बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मिस्र। यहां पे हमने क्या उठा लिया, फिजी। क्या है उसका, फिजी। और यहां पर देखो एक कंट्री, एक तो गुयाना और एक नाम क्या है, सूरीनाम। फिर हमने बोला देखो हॉकी वर्ल्ड कप के विनर का नाम क्या है, जर्मनी। क्या नाम है, जर्मनी। तो जर्मनी खोजते हैं, यहां पर आपको मिलेगा जर्मनी, ये जर्मनी यूरोपियन कंट्री है ये, ठीक है, जर्मनी। और दूसरा हमने बोला बेल्जियम। क्या बोला हमने, बेल्जियम। यहीं पर बेल्जियम अपने को मिलेगा, ये भी आपका यही कहीं आसपास रहेगा। तो पास में दोनों के दोनों है, याद रखना कि पहले स्थान पे जर्मनी है और सेकंड स्थान पे क्या रहेगा आपका, बेल्जियम रहेगा। दोनों हॉकी वर्ल्ड कप के विनर हैं, जो कहां पर हुआ है, हमारे भारत में हुआ है। और कौन से क्रम का है वो, 15वें क्रम का। ठीक, देखो एक कंट्री थोड़ा सा और चर्चा में अभी रही है, उस कंट्री का नाम है, या इसके पहले कुछ पॉइंट ऐड कर लेते हैं, जैसे उसका नाम है नाटो। ठीक है, क्या नाम इसका, नाटो। एन से बनता है नॉर्थ, क्या बनेगा ये, नॉर्थ। ए से क्या बनेगा, अटलांटिक। और ये बनेगा ट्रीटी। और ओ से बनता है ऑर्गेनाइजेशन। तो नाटो संगठन, ध्यान रखना, इसकी स्थापना हुई है 1949, और चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसने अभी हाल फिलहाल में 31वें देश को अपना मेंबर बनाया है। और टोटल इसमें मेंबर की संख्या कितनी हो चुकी है आपका, 31। और वो 31वां कंट्री है फिनलैंड। कौन सा कंट्री, वो फिनलैंड। कहां है फिनलैंड, देखो ये आपको मिलेगा यहां पर। तो यहां पर एक कंट्री है, उसका नाम फिनलैंड। ये देखो
दिख रहा है फिनलैंड कहां पे है? ग्रीन कलर में फिनलैंड दिख रहा है आपको। तो यहां पर मार्क करते हैं। तो देखो यहां पर ये पूरा रशिया वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा ये रशिया वाला पार्ट है यहां पर ये। ठीक, ये पूरा। तो इसमें एक कंट्री जो बार बार यहां पे लड़ाई कर रही है उसका नाम यूक्रेन है। क्या नाम उसका? यूक्रेन। ठीक है, तो लड़ाई तो इनसे हो रही है। और जो संगठन की बात कर रहा हूं उस कंट्री संगठन का नाम क्या है आपका? नाटो। तो नाटो ने अभी 31वें मेंबर के तौर पर इसको मेंबरशिप दिया है। किसको दिया है? फिनलैंड को दिया। तो कितनी बड़ी बात है कि एक तो नाटो ने संगठन, नाटो का मुख्य मुख्य तो यही है यार, कौन है आपका? अमेरिका ही रहेगा। जिसने ज्यादा पैसा लगाया फंड में, उस फर्म में, वही क्या बन जाता है? उसका मालिक बन जाता है। कहने को इसमें 31 मेंबर है, बट जो इसके नाटो के मूल संस्थापक जो मेंबर है इनकी संख्या 12 है। संस्थापक जो सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी है? 12। तो 12 में शुरू में यही डेवलपिंग कंट्री आएंगे, जैसे कि मान लो यहां पर ये हुआ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ये सारे कंट्री नाटो के मेंबर रहेंगे। तो नाटो में सारे मेंबर तो याद करने नहीं है, बट याद रखना है कि नाटो ने इसको अभी मेंबर बनाया है। किसको? फिनलैंड को। देखो कितना दिमाग लगाता है अमेरिका कि उसने इसको काउंटर करने के लिए इसको बना लिया अपना मेंबर, जबकि आवेदन बहुत साल से करके रखा हुआ है कौन? यूक्रेन। और यूक्रेन तो उसी के भरोसे उचक रहा था कि भाई मुझे नाटो का क्या मिलेगा? समर्थन मिलेगा और मैं रशिया से लड़ पाऊंगा। नहीं तो नाटो जैसे छोटे से, सॉरी, यूक्रेन जैसे छोटे से कंट्री की हिम्मत नहीं है कि रशिया से लड़ पाए। वो लड़ तभी पाया है जब उसको सपोर्ट मिला है। कहां से मिला है उसको? नाटो से। सारे कंट्री, जर्मनी, फ्रांस, ये सब के सब कंट्री यहीं पर हैं। सब जल रास्ते के माध्यम से इसको सपोर्ट दे रहे हैं। किसको सपोर्ट दे रहे हैं? देखो आपका यूक्रेन। और जब लड़ाई हुई थी तो हमारे जो लोग, लड़ाई तो यहां से कुछ बच्चों को, यूक्रेन के बच्चों को पोलैंड के माध्यम से भारत लाया गया, क्योंकि वहां से निकलना मुश्किल था, इधर से निकल नहीं आ सकते, तो रशिया पूरा ब्लॉक करके रखा हुआ था। कई सारे शहर इस समय चर्चा में थे। कीव शहर यहीं का है। कहां का आपका? ये यूक्रेन का। ठीक, तो ये सब ध्यान रखने वाली बात है। तो नाटो एक ऐसी नाटो है, एक संस्था और है, उसका नाम है नाचा। क्या नाम रहेगा? नाचा। ये नाम रहेगा नॉर्थ अमेरिका। CS से बनेगा छत्तीसगढ़िया, और ए से क्या बनता है आपका? एसोसिएशन। तो नॉर्थ अमेरिका में जो लोग रहते हैं उन सभी का एक बना है संगठन, उसी का नाम क्या पड़ गया है? नाचा करके। कि वहां भी छत्तीसगढ़ के लोग रहते हैं तो उनका एक संगठन कहलाता है, उसका नाम क्या है? ये नाचा। तो एक नाचा है और एक क्या है आपका? नाटो। तो नाटो का 31वां मेंबर कौन बन चुका है आपका? फिनलैंड बना। तो ये यहां पे मैप से थोड़ा सा अपने काम था, अपन मैप में देखे कौन कौन सी कंट्री। थोड़ा सा बात यहां पर देखते हैं भुवनेश्वर में। तो भुवनेश्वर में हो रहा है हॉकी वर्ल्ड कप, और ऐसी में अगर एक पॉइंट ऐड करना चाहेंगे कि हॉकी वर्ल्ड कप के साथ साथ जो फैक्ट है वो फैक्ट क्या है? अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ, इसका जो प्रमुख है, इसके जो प्रमुख है वो कौन है? इनके नाम है नरेंद्र बत्रा। क्या नाम उसका? नरेंद्र बत्रा। भारतीय हैं। और देखो इनका कार्यकाल अगले साल खत्म होगा, मतलब ये कब तक रहेंगे? 2024 तक रहेंगे। और ये कार्यकाल बढ़ाया गया इनका, इसलिए इंपॉर्टेंट। और इसी हॉकी वर्ल्ड कप का जो इस अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ का जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, ये पड़ता है लुसाने में, लुसाने के स्विट्जरलैंड में। कहां पड़ेगा? लुसाने के स्विट्जरलैंड।
स्विट्जरलैंड में एक शहर पड़ता है, उसका नाम लुसाने है, और वहीं पर इसका मुख्यालय है किसका? अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ का। बहुत सारे कंट्री का मुख्यालय आपको ही मिलेगा लुसाने में। लुसाने एक शहर है, कहां पर रहेगा आपको? स्विट्जरलैंड में, लुसाने। ठीक है, क्या नाम? शहर का नाम क्या है? लुसाने। और लुसाने स्विट्जरलैंड में आपको मिलेगा मुख्यालय, किसका मिलेगा? अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ का मिलेगा। तो ये करंट के पॉइंट्स, इसको अपने को याद करना है। देखो कैसे याद करते हैं इसको।